जो उनकी महत्वाकांक्षा है कि हम तुरंत मुख्यमंत्री बन जाए, वो तो भाग मनाइए नीतीश कुमार जी का, जो 15 में उनको साथ लेकर चुनाव लड़े, जो 22 सीट से 80 सीट पर पहुंच गए। बिहार की जनता जो विकास करता है उसके साथ है। नीतीश कुमार, एनडीए गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो दर्जनों योजनाएं दी गई है, जनता को लाभ मिल रहा है, इसलिए जनता, पूरी जनता मुस्तैदी के साथ एनडीए के साथ है, नीतीश जी के साथ है। कन्हैया बड़बोलेपन है, ये जो अर्बन नक्सली होता है ना, इस टाइप की भाषा इनकी है। राष्ट्रवाद के नाम लेते हैं लेकिन राष्ट्र को कमजोर करने का ये लोग काम करते हैं। जब पाकिस्तान के आतंकवादी मारे जाते हैं तो इन लोगों को तकलीफ होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं कुशेश्वर स्थान में और आपको देख सकते हैं मेरे पीछे, ये चारों तरफ पानी ही पानी है और मानसून बिहार से गए हुए कुछ समय हो गया। और आपको बताएं कि यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात की, उनका सबसे पहला यही कहना था कि बाढ़ से जो है हम काफ़ी परेशान हैं। आपको बताएं कि लगातार जो बिहार के बड़े नेता हैं इस उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं राघोपुर से पूर्व विधायक 2010 में राबड़ी देवी को हराने वाले सतीश कुमार जी, इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, आप आए हुए हैं यहाँ पर, चारों तरफ पानी पानी है। लोगों का कहना है कि 15 साल नीतीश कुमार सरकार में रहे, बावजूद बाढ़ की समस्या का कोई स्थायी निदान नहीं निकला यहाँ पे। देखिए, 15 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार है, वास्तव में ठीक है, लेकिन 15 साल में जो बिहार का विकास हुआ है, बिहार के दूर दराज के गांवों तक शहरों जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इसके लिए बिहार की जनता नीतीश जी के साथ है। लेकिन ये जो बाढ़ का स्थिति है, अतिवृष्टि के कारण, जो यास तूफान आया समय से पहले, यास तूफान के कारण और अतिवृष्टि के कारण पूरे बिहार में ऐसी स्थिति आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जल जमाव से मुक्ति मिले, और चूँकि पुराना जो भी पैन आहर था सब बहुत जगह इनक्रोच कर लिया गया है। उसके लिए जल जीवन हरियाली के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, जिसका लाभ बिहार की जनता को मिली है। ये कुशेश्वर स्थान का जो इलाका है, वास्तव में बहुत पहले से ही यहाँ बाढ़ का प्रक्रिया ज़्यादा रहा है, या प्राकृतिक प्रकोप भी यहाँ ज़्यादा झेला है यहाँ के लोगों ने। उनका डिमांड जायज़ है। नीतीश कुमार जी खुद सजग हैं, वे चाहते हैं कि कुशेश्वर स्थान को बाढ़ से निजात, जल जमाव से निजात दिला दे। और यहाँ के लोगों की एक मूल समस्या है कि सहरसा से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी ये बात गया है, और हम लोग यही मांग भी करते हैं कि हम लोग चाहते भी हैं कि कुशेश्वर स्थान डायरेक्ट सहरसा से जुड़ जाए। सर, एक बात और है, लोगों का कहना है कि जो जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा जी, उनके द्वारा मधुबनी में कुछ ऐसा प्लानिंग किया गया तटबंध को लेकर, जिससे इन इलाकों में जल जमाव जो है और सालों की अपेक्षा ज़्यादा हो रहा है। तो क्या प्लानिंग का अभाव है? क्या अभी तक प्लानिंग नहीं किया गया? क्या फिर इस साल भी वादा करके जाएंगे लोग और भूल जाएंगे? हर एक साल कहना है लोगों का, वादा करते हैं। वादा करना जदयू का, एनडीए का काम है, लेकिन भूलते नहीं है जदयू के लोग, भाजपा के लोग। जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। आज देखिए, लाखों घर में दीप जलाने का काम किए नीतीश जी। आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो भारत सरकार के द्वारा दर्जनों योजना ऐसा है जिससे अधिक से अधिक गरीब लोग को लाभ मिल रहा है। गांव-गांव तक पहले सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, गांव के स्कूल में ताले लगे हुए थे, गांव के प्रखंड के जो हेल्थ सेंटर था वहाँ डॉक्टर नहीं थे। आज सारी सुविधा पूर्ण हो गई है, लेकिन जो कमी है, बिहार सरकार पूरे मुस्तैदी के साथ लगी हुई है कि इस कमी को हम पूरा करें। सतीश जी, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। राबड़ी देवी को आपने 2010 में हराया, उसके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव आए। क्या राघोपुर की स्थिति में सुधार हुआ है? वहाँ भी बाढ़ है, नदी किनारे का इलाका है, दियरा इलाका है, वहाँ क्या डेवलपमेंट हो पाया? जहाँ भावी मुख्यमंत्री आपको अपने आप को कहते हैं तेजस्वी यादव, और इस चुनाव में भी वादा किए हैं कि अगर दोनों सीट जीत गए तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये 2 सीट जीतने से उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक राघोपुर विधानसभा की बात है, तो राघोपुर विधानसभा में 2005 में मैं नवंबर में चुनाव लड़ा था, अक्टूबर में, उसमें मैं 5000 वोट से हार गया था। 10 में मैं चुनाव जीता, लेकिन 5 से लेकर के 15 के बीच में जितना विकास राघोपुर का हुआ, राघोपुर टापू नुमा इलाका था, वहाँ जाने का साधन नहीं था, नाव था। आज 6 लेन पुल बन रहा है, मेरे मांग पर नीतीश कुमार जी ने 6 लेन पुल दिया। राघोपुर कटाव का इलाका था, वहाँ 300 से 400 करोड़ का बोल्डर पिचिंग मैंने करवाया। विजेंद्र यादव मंत्री थे,
विजय चौधरी मंत्री थे सिंचाई मंत्री, रामाश्रय सिंह मंत्री थे सिंचाई मंत्री। इन लोगों के द्वारा उन्होंने बहुत हमें हेल्प किया। राघोपुर के नाम पर इतना ज़्यादा पैसा दिया कि वो आज राघोपुर लगभग 90% कटाव मुक्त हो चुका है। हर पंचायत में हाई स्कूल खुल गया, +2 हो गया, अस्पताल की स्थिति ठीक हो गई, प्राइमरी विद्यालय की स्थिति ठीक हो गई, गांव-गांव में सड़क पहुंच गया, घर-घर में बिजली पहुंच गई। लेकिन 15 के बाद कहीं ना कहीं गठबंधन का शिकार हम लोग हो गए। जदयू छोड़ के भाजपा में हम आए, चुनाव हमको टिकट मिला, हम चुनाव लड़े। लेकिन 15 के बाद तेजस्वी यादव को कोई विकास में इंटरेस्ट नहीं है। वो केवल जनता को गुमराह करते चल रहे हैं कि हमारे यहाँ जब गए बाढ़ के जस्ट पहले, हम जब क्षेत्र का दौरा करके आए तो फेसबुक पर जब आया सब जगह, तो उनको आरजेडी के कार्यकर्ता ले गया वहाँ। तो वहाँ जब पब्लिक समस्या सुनाने लगा, लोकल समस्या कि मिलते नहीं हैं आप हमसे, गेट पर जाते हैं तो लौट कर चले आते हैं, आपने मोबाइल नंबर दिया था, मोबाइल नंबर बंद हो गया, तो हम किसके पास जाएं, हम आपको वोट दिए हैं। तो कहा कि 3 महीना ठहरिए, 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, सारा काम हम करेंगे, अब भागे वहाँ से। तो ये जो उनकी महत्वाकांक्षा है कि हम तुरंत मुख्यमंत्री बन जाए, वो तो भाग मनाइए नीतीश कुमार जी का, जो 15 में उनको साथ लेकर चुनाव लड़े, जो 22 सीट से 80 सीट पर पहुँच गए। नहीं तो कहाँ रहते आज, उसका आता पता नहीं रहता। बिहार की जनता जो विकास करता है उसके साथ है। नीतीश कुमार, एनडीए गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो दर्जनों योजनाएं दी गई है, जनता को लाभ मिल रहा है। इसलिए जनता, पूरी जनता मुस्तैदी के साथ एनडीए के साथ है, नीतीश जी के साथ है। नीतीश जी का न्याय के साथ विकास, कानून का राज, और नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही नीति पर बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और देश विश्व गुरु बनने के रास्ते पे है। अंतिम प्रश्न, कन्हैया और पप्पू यादव कांग्रेस में आ गए हैं, क्या अब तेजस्वी यादव का मुकाबला उनसे है या फिर जदयू से है? क्योंकि उन लोगों ने भी चैलेंज किया है कि हम तेजस्वी यादव को सबक सिखा के रहेंगे। देखिए, पप्पू यादव तो कुछ समाज सेवा करते भी हैं, कि कन्हैया बड़बोलेपन है। ये जो अर्बन नक्सली होता है ना, इस टाइप की भाषा इनकी है। राष्ट्रवाद के नाम लेते हैं, लेकिन राष्ट्र को कमज़ोर करने का ये लोग काम करते हैं। जब पाकिस्तान के आतंकवादी मारे जाते हैं तो इन लोगों को तकलीफ होती है। जब कश्मीर में हमारे हिंदू मारे जाते हैं, इनके मुँह नहीं खुलता है। ये अनाप शनाप आरोप लगा करके देश के युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं ये लोग। और तेजस्वी यादव अभी अपरिपक्व हैं, उनको मौका मिला था नीतीश जी के साथ काम करने का, लेकिन इतना जल्दी वो चाहे कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, और जब उनका नाम आया तो इतनी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हम इस्तीफ़ा दे दें। नीतीश जी बार बार कहते रह गए कि इस्तीफ़ा दे दीजिए, आरोप लगा है आप पर, लेकिन वो कुर्सी का मोह इतना उनको हो गया, वो इस्तीफ़ा नहीं दिए। तब लास्ट में नीतीश कुमार फिर भाजपा के साथ गठबंधन किए और एनडीए की सरकार आज है। और एनडीए की सरकार में चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे वीआईपी के लोग हो, चाहे हम के लोग हो, चाहे जदयू के लोग हो, सभी नेता मिलजुल करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमें आशा उम्मीद है कि इस कुशेश्वर स्थान की जनता, बिहार की जनता ईमानदारी से अगर विकास के नाम पर वोट देंगे तो 50 से ज़्यादा वोट से कुशेश्वर स्थान अमन भूषण हजारी जीतेंगे और उनका जमानत जब्त होगा। ये लालू जी आने वाले हैं, आनंद फानन में आ रहे हैं। पहले हुआ कि आएंगे, फिर नहीं आएंगे, फिर आने वाले हैं। कितना असर पड़ेगा 2 विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, लालू जी एक समय था कि सामाजिक न्याय के नेता कहलाते थे, लेकिन वो परिवारवाद में और जिस कांग्रेस के खिलाफ उनका उत्पत्ति हुआ राजनीति में, उस कांग्रेस का तलवा चाट रहे हैं। आज कांग्रेस भी उनको धोखा दिया यहाँ पर। तो लालू जी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगी। तो एनडीए के कार्यकर्ता को भी चाहिए कि वो अनुकरण करे कि हम कितना विकास के साथ हैं, और विकास के नाम पर वोट देंगे, एनडीए भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेगा। तो ये थे सतीश कुमार जी। आपको बता दें कि लगातार जो है नेताओं का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कुशेश्वर स्थान का, लेकिन यहाँ के लोगों का सिर्फ यही कहना है कि हमें वादा नहीं चाहिए, बल्कि इस पानी से मुक्ति चाहिए। जो पूरा इलाका जो है डूबा हुआ रहता है और उनकी खेती बाड़ी भी चौपट हो जाती है, जीवन मरण का सवाल हो जाता है। तो ज़रूरी है कि नीतीश कुमार एक प्लानिंग के तहत यहाँ से पानी निकासी का व्यवस्था करे और बिहार के जो ये पिछड़ा इलाका है इसके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।